पेपर ख़त्म नहीं हुए, नई क्लास शुरू हो गई, कोरोना ब्लास्ट हो गया। क्या करे बच्चा, खोपड़ी खुजलाए, कैसे पढ़े, कहाँ जाए, किससे पूछे। जहाँ भी जानने की कोशिश करता है उसको लगता है कि अभी स्कूल नहीं खुलने वाले, अभी कोचिंग नहीं खुलने वाली। आज तारीख है 27 अप्रैल और आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जुड़ने जा रहे हैं चीफ मिनिस्टर के साथ, एक मीटिंग करने जा रहे हैं जिसमें कि डिसाइड होगा कि लॉकडाउन 2.0 जिसको ख़त्म होने में 6 दिन बाकी हैं और वो 3 मई से ख़त्म होगा कि नहीं ख़त्म होगा, इस बारे में आज वो डिसाइड करेंगे, मैं भी डिसाइड करेंगे। अगर मान लीजिए कि ये लॉकडाउन ख़त्म भी होता है तो उसके बाद भी मुझे नहीं लगता है कि स्कूल और कोचिंग इतनी आसानी से खुलने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं हो पाएगा। इतनी दूरी पे बच्चे नहीं बैठ पाते हैं। स्कूल्स होते हैं, उनको अपने कन्वीनियंस से, पब्लिक कन्वीनियंस से जाना होता है, उनको टेम्पो से जाना होता है, ऑटो से जाना होता है, तो इसके लिए एक प्रॉब्लम उनके सामने ज़रूर रहती है। दोस्तों, मैं केमिस्ट्री गुरु विष्णु और आज मैं इसी समस्या के बारे में आपसे बात करने के लिए आया हूँ कि अगर लॉकडाउन 2.0 3 मई के बाद भी जारी रहा तो फिर बच्चा क्या करे, स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। ये तो बड़ी मुश्किल से चीज़ हुई। नए सेशन का एक आपका जो मंथ है वो तो लगभग वॉश आउट हो गया। अब बचते हैं आगे के। गर्मियों में मुझे नहीं लगता है कि मई और जून में स्कूल खुलने वाले, ना स्कूल खुलने वाले ना कोचिंग खुलने वाले। क्या करोगे आप समय को धीरे धीरे आपका ये बर्बाद हो जाएगा। फिर एग्ज़ाम जब होने की बारी आएगी तो एग्ज़ाम उसी टाइम में शुरू हो जाएंगे। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इन समय को यूज़ करें, यूटिलाइज़ करें। इसी से रिलेटेड मैं आपको बात करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट आपको क्या करना चाहिए। नंबर 1, पहली बात, कोरोना आया है तो कोरोना जाएगा भी। हमें समझदारी दिखानी होगी, हमें गवर्नमेंट्स के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा, हमें WHO की बात को मान के चलना पड़ेगा और हमें अपने यहाँ एम्स है और जो ICMR है और जो हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय है, यानी कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रिलेटेड जो भी हम लोग को डिटेल है उसको लेके हमको चलना पड़ेगा। अब देखिए, आप क्लास 10th का एग्ज़ाम अभी आपने 2020 में दिया है और आप क्लास 11th में आपके स्कूल में एडमिशन भी हो गए होंगे। तो अभी आपको करना ये है कि आप किसी भी बोर्ड को बिलोंग करते हो, CBSE बोर्ड, ISC बोर्ड, UP बोर्ड या कोई अदर रीजनल बोर्ड है, तो आप सबसे पहले क्या काम करिए कि आप गूगल बाबा के पास जाइए और वहाँ पर आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। आपको डाउनलोड क्या करना है, आपको डाउनलोड करना है NCERT। आप NCERT, फ्री NCERT डाउनलोड कर लीजिए। उसके लिए आप गूगल पे जाइए और सर्च करिए हाउ टू डाउनलोड NCERT PDF फ्री। उस पर आप डाउनलोड करेंगे, क्लिक करेंगे तो उससे आपकी PDF फॉर्म में पूरी NCERT हो जाएगी। आप अपने रिलेटेड सब्जेक्ट, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायो है, हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो पहली तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई बुक्स की, कि आप 11th में आए हो, अभी आपके पास बुक्स मान लिया नहीं है, तो अब आप लोग के पास में बुक्स मुहैया हो गई। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि चैप्टर्स को पढ़ना शुरू करना है। आप अपनी 10th वाली बुक भी निकाल लीजिए और 9th की बुक भी निकाल लीजिए। 9th-10th की बुक में आप पहले चैप्टर 11th के पहले चैप्टर NCERT में जाइए। उसमें देखिए वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर है। उसमें जो टॉपिक आपके 9th या 10th में आपको मिल जाते हैं उन टॉपिक को पहले आप 9th और 10th की क्लास से अच्छे से पढ़ लीजिए। आप जब उससे अच्छे से पढ़ लेंगे उसके बाद आप 11th की बुक से पढ़िए। देखिए, अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनेंगे इस समय अगर आप किताबों के सहारे नहीं पढ़ेंगे तो काम नहीं बनेगा। मेरा तो कोई केमिस्ट्री सब्जेक्ट का गुरु ही नहीं है। मैंने तो केमिस्ट्री जो कुछ भी सीखा बुक से ही सीखा और 30-31 साल हो गए पढ़ाते हुए मुझको, और उसके पहले कई साल मैं पढ़ता रहा और मैं अपने ज़रिए से पढ़ता रहा। थोड़ा बहुत स्कूल में अगर टीचर ने कुछ पढ़ा दिया तो पढ़ा दिया, और वो भी टीचर भी याद करने के तरीके ही बताया करते थे।
तो आप आत्मनिर्भर बनिए और आप बुक से उसको पढ़िए और आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा, आप क्या करना है, आप YouTube पे जाइए। एक तो मैंने बहुत सारे वीडियो क्लास 11th के लिए बना रखे हैं। अभी मैंने पहले चैप्टर का पूरा YouTube पे वीडियो मैंने डाला हुआ है और आप उस पे जाइए तो आपको उससे रिलेटेड मिलेगा। ये मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाला हुआ है, आप जाके वहाँ से भी देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको लिंक में मिल जाएगा वो। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे वीडियो बना के देखे हैं। मेरे वीडियो आप इस्तेमाल करिए, किसी और के वीडियो इस्तेमाल करिए। बच्चों, आप देश का भविष्य हो और आपके लिए 11th क्लास बहुत अहमियत रखती है। तो आपका किताबों का हिसाब किताब बन गया नंबर 1। नंबर 2, आप इस तरीके के YouTube के वीडियो से आप अपनी पढ़ाई को शुरुआत कर सकते हो। अगर आपको फिर भी मोटिवेशन नहीं आता है तो आप ऑनलाइन क्लासेस भी पढ़ सकते हो। मैं खुद ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाता हूँ। मैं उससे रिलेटेड मैंने आपको ये देखिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप इसको मुझसे कांटेक्ट करिए तो मैं आपको वो ज़रिया बताऊंगा कि आप मेरी क्लासेस को किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर आप क्लास 12th में हैं तो हो सकता है कि कुछ बुक्स आपने ले ली हो, क्योंकि कुछ स्कूल थे वो मार्च में उनके एडमिशन हो गए थे तो उन्होंने कुछ इनिशिएट करने के लिए बुक्स तो ले ली थी। अब बाकी अगर उनके पास बुक नहीं है तो बाकी जो उनके पास है बुक उनको काम चलाना है, और अगर बुक नहीं ले पाए थे तो उनको भी NCERT PDF फॉर्म में गूगल पे जाके और उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो आपको एक तो YouTube का सहारा लेना है, बुक से खुद पढ़ने की कोशिश करनी है, और साथ में आपको अगर कोई ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन, क्योंकि ये इस साल स्कूल शुरू हो पाना एक कठिन काम है, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मोटिवेट हों, समझें चीज़ों को, और कोई किसी तरीके का दिल घबराए तो ये नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं और कुछ तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपके दिल के डाउट्स को मैं ज़रूर दूर कर सकता हूँ। तो बस आज यही उम्मीद है कि आज मोदी जी अपनी बैठक में कुछ ऐसा डिसाइड करेंगे जिससे कि बच्चों को भी कुछ आसानी हो, और इसी उम्मीद के साथ कि अब हमारा लॉकडाउन खुलेगा, स्कूल भी खुलेंगे, कोचिंग्स भी खुलेंगी, दुनिया सब नॉर्मल होगी, तो बस आज विदा लेता हूँ आपसे। बहुत बहुत दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।